हेलो एवरीवन। मेरे पीछे ये जो तस्वीर लगी है इसमें आप देख सकते हैं कि एक इंसान अपने खाने में ये काले कलर के सब्सटेंस को ऐड कर रहा है एज अ गार्निश। अगर आपको और जूम करके देखना है तो दिस इज व्हाट ही इज एडिंग। ये जो सब्सटेंस है इसका नाम है कैवियार। ये एक्चुअल में फिश में पाए जाने वाले मैच्योर एग्स हैं। अब इसकी हम बात क्यों कर रहे हैं? एक्चुअल में जो लोग कैवियार के आदी थे, मतलब जिन्हें कैवियार खाना बहुत पसंद था, वो अपने ब्रेड में जैसे हम जैम लगाते हैं वैसे कैवियार लगाकर खाते हैं। उनके लिए अब ये इतनी आम बात नहीं है। कैवियार जो है वो बहुत ही कम अवेलेबल होने लगा है। रीज़न क्या है? रीज़न है एक क्राइसिस जिसके चलते स्टर्जन फिश का कैवियार एक रेयर एंटिटी बन चुका है। वो क्राइसिस जिसकी हम बात कर रहे हैं वो एसोसिएटेड है दुनिया की सबसे बड़ी सॉल्ट वाटर लेक से। इनफैक्ट दुनिया की सबसे बड़ी लेक से। आप अभी तक गैस कर चुके होंगे मैं किस लेक की बात कर रही हूँ। द आंसर इज कैस्पियन सी। कैस्पियन सी जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी सॉल्ट वाटर लेक है। यहाँ पे 130 से ज़्यादा नदियाँ मतलब कैस्पियन सी को फिल करती हैं। ये दुनिया की सबसे लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है, बट अब ये बहुत ही स्पीड से श्रिंक हो रही है। बिफोर वी डेल्व इनटू द क्राइसिस, क्या कारण है, हाउ इज रशिया इन्वॉल्व इन इट और अजरबैजान के क्या क्लेम्स है, उस सब के बारे में हम बात करेंगे। बट पहले बात कर लेते हैं इसकी लोकेशन की। कैस्पियन सी के आसपास 5 देश हैं। अगर आप एब्रीविएशन से या एक्रोनिम से याद रखते हैं चीज़ें तो आप तारीख करके एक एब्रीविएशन है जिससे कैस्पियन सी की बॉर्डर कंट्रीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। टी स्टैंड्स फॉर तुर्कमेनिस्तान, ए स्टैंड्स फॉर अजरबैजान, आर स्टैंड्स फॉर रशिया, आई स्टैंड्स फॉर ईरान एंड के स्टैंड्स फॉर कजाकिस्तान। तारीख वाला जो एब्रीविएशन है उससे आप कैस्पियन सी की बॉर्डरिंग कंट्रीज को याद कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि कैस्पियन सी बहुत ही स्पीड से श्रिंक होता हुआ दिख रहा है। सो मच सो कि एक सी है उसके जैसे हालात ना हो जाए इस कैस्पियन सी के। मैं जिस सी की बात कर रही हूँ वो अराल सी है। जो न्यूज़ आर्टिकल है वो यही है कि इज द कैस्पियन सी श्रिंकिंग? द आंसर इज यस इट इज। क्या क्राइसिस है, क्या इम्पैक्ट है, कैसे इकोनॉमी सफ़र कर रही हैं एंड वाई दीज 2 कंट्रीज रशिया एंड अजरबैजान इनके बीच में तनाव बढ़ रहा है इस कैस्पियन सी को के चलते, उसके बारे में हम बात करेंगे। सिमिलरली आई टॉक अबाउट कैवियार जो मैंने शुरू में एक माहौल सेटअप करने के लिए बनाया। अच्छा, इस चैनल पर जो करंट अफेयर्स हम कराते हैं मेक अ नोट ऑफ दीज थिंग्स, क्योंकि इस साल का जब मेंस का पेपर आपने देखा होगा तो आपको रियलाइज हुआ होगा कि सबसे ज़्यादा गेम चेंजिंग चीज़ वो होती अगर आपके पास वेल सूटेड एग्जाम्पल होते। तो ये जो करंट अफेयर्स हैं उससे आपको कुछ इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स मिलेंगे जो आप अपने आंसर में लिखेंगे तो ओवरऑल इवैल्यूएटर इंप्रेस होगा और आप मार्क्स ले सकते हैं। इन जनरल क्यूरियोसिटी और अवेयरनेस के साथ आप अपनी एग्जाम की तैयारी भी बेहतर कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म से। तो इंश्योर कीजिए कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। नाउ कैस्पियन सी के श्रिंकिंग होने में किस लेवल तक का इम्पैक्ट है पहले उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे एरल सी के साथ क्या हुआ। तो कैस्पियन सी हर साल 20 से 30 सेंटीमीटर श्रिंक हो रहा है। ये नंबर अपने आप में बहुत ज़्यादा है। अगर हम पिछले 5 सालों का डेटा देखें तो 0.93 मीटर्स सी लेवल उसका गिर चुका है। 0.93 मीटर्स मतलब 3 फीट तक सी लेवल उसका गिर चुका है। इतना पानी रिड्यूस हो चुका है। उसी के साथ ही यहाँ पर 1 दशक का डेटा भी लिखा हुआ है, पिछले 30 सालों का भी डेटा लिखा हुआ है, बट मुझे लगता है कि आप इससे ही ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन समझ सकते हैं। और ये चीज़ कि हर साल 20 से 30 सेंटीमीटर कैस्पियन सी श्रिंक हो रहा है, इससे यू अंडरस्टैंड कि ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन क्या है। एरल सी के साथ क्या हुआ वो आप यहाँ देखो। 1986 में दिस वॉज एरल सी, 2023 में ये इतना ही रह गया है। ऐसा ही भविष्य कैस्पियन सी का ना हो जाए यह अपने आप में चिंता का विषय है। एरल सी जो है वो 2 देशों के बीच में है, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ये 2 देश हैं जिनके बीच में ये सी है, जिसका अब सरफेस लेवल बहुत ही कम हो गया है। महज 10% जो है एरल सी रिड्यूस बचा हुआ रह गया है। अब बात कर लेते हैं कैस्पियन सी के श्रिंक होने के क्या कारण हैं और जो जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स आपने थंबनेल में देखा वो क्या है। तो देखिए, रशिया का ऐसा कहना है कि कैस्पियन सी श्रिंक होने के पीछे
क्लाइमेट चेंज है। हर प्रॉब्लम के लिए हम क्लाइमेट चेंज को ही रिस्पॉन्सिबल कर देते हैं। तो रशिया भी यही कह रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से कैस्पियन सी श्रिंक हो रहा है। कैसे? क्लाइमेट चेंज की वजह से टेम्परेचर राइज हो रहा है। टेम्परेचर राइज हो रहा है तो जो इवेपोरेशन का रेट है, मतलब सरफेस से जो पानी इवेपोरेट होके जाता है उसका रेट बहुत ज़्यादा है, इसीलिए कैस्पियन सी श्रिंक हो रहा है। क्लाइमेट चेंज को ब्लेम कर दिया। अजरबैजान का कहना है कि वैसे तो कैस्पियन सी में 130 नदियां आती हैं, बट उसमें से सबसे ज़्यादा यानी कि 80% वाटर जो है वो वोल्गा रिवर लेकर आती है। वोल्गा रिवर यूरोप की लॉन्गेस्ट रिवर है। रशिया ने क्या किया है, रशिया ने इस वोल्गा रिवर पे 40 के आसपास डैम्स बना रखे हैं, 40 से भी ज़्यादा। इतने सारे डैम्स की वजह से पानी आता नहीं है कैस्पियन सी में, और उसकी वजह से कैस्पियन सी श्रिंक हो रहा है। ऑब्वियसली क्लाइमेट चेंज इज वन फैक्टर, बट दैट अनदर क्लेम इज ऑल्सो वेरी सिग्निफिकेंट, जिसमें डैमिंग की वजह से, बहुत सारे डैम बनने की वजह से, स्पेशली वोल्गा रिवर पे, तो कैस्पियन सी का पानी कम होता हुआ दिख रहा है। अब पानी कम होने के कारण बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। पहले तो वो प्रॉब्लम्स की बात कर लेते हैं जो हमें और आपको बेहतर समझ में आती हैं, यानी कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। तो कैस्पियन सी जो है उसमें बहुत सारे ऑफशोर ऑयल के रिजर्व्स भी हैं, यानी कि समुद्र में जो ऑयल रिजर्व्स होते हैं वो हैं। तो इसीलिए वहाँ पर इस तरह का काम चलता रहता है, ऑयल एक्सप्लोरेशन का काम। अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो पोल्यूशन वगैरह हो रहा है वो तो ठीक ही है। अब कैस्पियन सी के श्रिंक होने से जो ऑयल के शिपमेंट्स हैं, ये जो कार्गो ट्रांसपोर्टेशन है, उसमें दिक्कत आ रही है। पानी की गहराई कम हो रही है, पानी का लेवल कम हो रहा है, इसीलिए ऑयल कार्गो ट्रांसपोर्टेशन में एक चैलेंज बन गया है। अगर आप डेटा देखना चाहें तो इम्पैक्ट कुछ, मतलब अभी 2025 की शुरुआत से अब तक 8,80,000 टन ऑयल एक्सप्लोर होना था, ऑयल कार्गो ट्रांसपोर्ट होना था, बट हुआ कितना है? 8,10,000 के आसपास। सो यू कैन सी कि ऑयल ट्रांसपोर्ट शिपमेंट में प्रॉब्लम है। अजरबैजान हैज रेज्ड दिस कंसर्न, कजाकिस्तान हैज आल्सो रेज्ड दिस कंसर्न। इसके अलावा वहाँ का जो मरीन इकोसिस्टम है उसमें डैमेज आता है। आप वो कैवियार को याद कर लीजिए। अब जो कैवियार, जो ब्लैक कलर का सब्सटेंस आपने देखा, वो एसोसिएटेड है स्टर्जन फिश से। ये जो फिश है ये दुनिया की सबसे लार्जेस्ट लिविंग फॉसिल फिश है। इसका क्या मतलब होता है? फॉसिल फिश वैसी फिशेस होती हैं जो बहुत पुराने समय से, जिनके स्ट्रक्चर में ज़्यादा बदलाव नहीं आए हैं। तो ये जो स्टर्जन है ये जुरासिक पार्क के समय से एग्जिस्ट करती है, तो इसीलिए लिविंग फॉसिल फिश, और इसका स्ट्रक्चर जो है वो बहुत सिमिलर ही है। ये फिश का कैवियार जो है वो ब्लैक कलर का सब्सटेंस है। अब बिकॉज ये फिश और मरीन इकोसिस्टम और इनका हैबिटेट डैमेज हो रहा है, ओवरफिशिंग का प्रॉब्लम है, पोचिंग का प्रॉब्लम है, जिसके कारण अब कैवियार इतना नॉर्मली अवेलेबल नहीं होता है। बेसिकली ये फिशेस जो हैं वो एक्सटिंक्शन की कगार पर हैं। दूसरी जो चीज़ है यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, दीज आर कैस्पियन सील। कैस्पियन सील जो है वो सिर्फ और सिर्फ कैस्पियन सी के इकोसिस्टम में ही पाई जाती हैं। ये कैस्पियन सील जो है वैसे तो पानी में रहती हैं, पर ये ब्रीडिंग के लिए सरफेस पर आती हैं, किनारे पर आती हैं। कैस्पियन सील का अकेला हैबिटेट जो है वो कैस्पियन सी है। अगर ये श्रिंक हो जाएंगे तो इनकी भी पॉपुलेशन, यू कैन एस्टिमेट कि ये भी एक्सटेंशन की कगार पर चले जाएंगे। मरीन इकोसिस्टम इकोनॉमिक डिसएडवांटेज के चलते ये अपने आप में एक ग्रेव कंसर्न बन चुके हैं। जाने से पहले मेरे पास एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। ये अनाउंसमेंट अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड है, जिस पे डिस्काउंट चल रहा है। अच्छा, इसका एंड डेट है 27 अगस्त, तब तक ही ये डिस्काउंट रहेगा। तो मेक श्योर अगर आप यूपीएससी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहें तो आप अभी एनरोल करने के लिए आप कोड MM05 का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें MM स्टैंड्स फॉर मोनिका मांधन्या। सब्सक्रिप्शन 19,999 का है। 12 महीने का एक्सटेंशन हम आपको इसमें फ्री दे रहे हैं। साथ ही मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम भी अवेलेबल है। कहने का मतलब है कि यदि आप 2 साल से ज़्यादा का सब्सक्रिप्शन लेते हैं और आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है तो मेंस की रहने की जिम्मेदारी, आपकी तैयारी की जिम्मेदारी अनअकैडमी उठाएगा। हमारी जो बैचेस ऑनगोइंग है, जिसको सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आप एक्सेस कर पाएंगे, उनके नाम और उनके टारगेट ईयर यहाँ लिखे हुए हैं, साथ ही भाषा भी लिखी हुई है। फॉर एग्जाम्पल आरंभ जो है
है वो 2026 की तैयारी कराता है इंग्लिश भाषा में। तो ऐसे करके आप अपने सहूलियत के हिसाब से अपनी बैचेस में भी एनरोल कर सकते हैं। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। आप कैसे इस्तेमाल करेंगे वो समझिए। हमारे यहाँ पर ह्यूमन और जो भी इन्वायरमेंट है वो बहुत क्लोज एसोसिएशन में रहता है। इन्वायरमेंट में जो भी चैलेंजेस है उससे ह्यूमंस को इम्पैक्ट आता है। दूसरा, आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे कल्चरल चीज़ों पर इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट होता है। हम देख रहे हैं ना कि कैस्पियन सी और कैवियर कैसे कल्चर और इन्वायरमेंट दोनों के बीच में लिंक स्टैब्लिश कर रहा है। तो इस तरीके से आप इसे अपने वैल्यू एडिशन में लिख सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।